ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। लेकिन जो ज़िंदगी के भीड़ में खुश रहता है ज़िंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। ज़िंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। दोस्तों, अगर आप भी अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम वास्तव यूट्यूब चैनल को और वीडियो कर दीजिए लाइक। आज है 8 जुलाई 2023। 8 जुलाई 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको पीडीएफ फाइल की जरूरत है तो पीडीएफ फाइल हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आज है 8 जुलाई 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तो हम इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आज है 8 जुलाई 2023। 8 जुलाई 2023 के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडस्ट्रीज फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स रैंकिंग के 17वें संस्करण के अनुसार भारत की रैंक क्या है गाइस? भारत की रैंक क्या है? तो भारत की 126वीं रैंक है। 126वां रैंक है भारत की। हाल ही में इंडस्ट्रीज फॉर इकोनॉमिक्स में तो 126वें रैंक है। इंडस्ट्री फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IPS द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के 17वें संस्करण के अनुसार भारत 126 स्थान पर है। इस सूची में आइसलैंड शीर्ष पर है, जबकि विश्व के सबसे आसान देश के रूप में अफगानिस्तान के सबसे अंतिम स्थान पर रखा गया है। सबसे अंतिम स्थान को अफगानिस्तान को रखा है गाइस। सबसे अंतिम स्थान अफगानिस्तान को रखा गया है। और पूछा जाता है क्वेश्चन में, इंडस्ट्रीज फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स रैंकिंग के 17वें संस्करण में भारत कौन सी रैंक पे है? तो 126वें रैंक पे है गाइस, याद रहे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित द्विपक्षीय जापान भारत समुद्री अभ्यास 2023 का 7वां संस्करण 5 जुलाई से 10 जुलाई 2023 तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो याद है, विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है। विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है गाइस। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित द्विपक्षीय जापान भारत समुद्री अभ्यास 2023 जिमेक्स 23 का 7वां संस्करण 5 जुलाई से 10 जुलाई 2023 तक विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है गाइस। इस अभ्यास में RDM निशियामा ताकेहिरो कमांडर स्क्वाड फ्लोटिला 1 के कमान के तहत जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस कोर्स की इकाइयां और पूर्वी बड़े के फ्लैग्स ऑफिसर कमांडिंग RADM गुरुचरण सिंह के कमान के तहत भारतीय नौसेना के जहाज भाग ले रहे हैं गाइस। तो याद रहे, भारतीय के तहत जहाज भाग ले रहे हैं। पूछा जाता है, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित द्विपक्षीय जापान समुद्री अभ्यास 2023 का 7वां संस्करण कहाँ हुआ? तो विशाखापट्टनम में हुआ है, याद रहे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा गाइस, हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आधो अर्जुन को चुना है गाइस। किसको चुना गया है? आधो अर्जुन को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, आधो अर्जुन को चुना गया है। तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष आधो अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI का अध्यक्ष चुना गया है। अब आधो अर्जुन ने 39वें में से प्रभावशाली 38 वोट हासिल कर मौजूद अध्यक्ष के गोविंद राज को हराया था। किसको हटाया था? गोविंद राज को 38 वोट हासिल करके उनको हराया था। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI भारत में बास्केटबॉल का संचालन और नियंत्रण करने वाला शासी निकाय है गाइस। क्या है? तो शासी निकाय है। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI की स्थापना 1950 में हुई थी। तो हाल ही में बास्केटबॉल के फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आधो अर्जुन को चुना गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा गाइस, आज जितने भी क्वेश्चन सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश के पहले IIT परिसर की स्थापना करने के लिए एक समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर की है? तो आंसर हो जाएगा हमारा गाइस, तंजानिया में। कहाँ किया है? तंजानिया में किया है गाइस। ऑप्शन नंबर बी सही है।
ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। आईआईटी मद्रास के नए परिसर की स्थापना के लिए भारत और तंजानिया ने एक समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है गाइस। यह भारत के बाहर स्थापित होने वाला पहला आईआईटी परिसर है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यान मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। याद रहे तंजानिया की राजधानी क्या है, तो डोडोमा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा 75 लाइट हाउस को पर्यटन स्थान में बदलने का अभियान शुरू किया गया है? तो याद रहे हमारा आंसर हो जाएगा हमारा सर्बानंद सोनोवाल को किया गया है। किसको किया गया है, तो याद रहे सर्बानंद सोनोवाल को किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है, सर्बानंद सोनोवाल को किया गया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा 75 लाइट हाउस को पर्यटन स्थान में बदलने की अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का शुरुआत गुजरात के द्वारका से की गई है। स्थानीय केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुजरात के द्वारका, गोपनाथ और वेरावल में पहले 3 प्रतिष्ठित लाइट हाउस का उद्घाटन किया गया है। इस अभियान के मुख्य उद्देश्य लाइट हाउस के शानदार संरचनाओं को समृद्धि, संस्कृति और महत्व के प्रदर्शित करना है। इस पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करेगी गाइस। तो आज के अगर पूछा जाता है क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 75 लाइट हाउस के पर्यटन स्थल में बदलने का अभियान शुरू किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है गाइस। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हुई पक्षी गणना के अनुसार पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई हैं? हाल ही में किस राज्य में हुई पक्षी गणना के अनुसार पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा बिहार। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, बिहार। ऑप्शन नंबर ए सही है गाइस, बिहार में पाई गई है। बिहार में नवीनतम पक्षी गणना वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के सहयोग से की गई है। इस पक्षी गणना के अनुसार राज्य में पक्षियों के 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई हैं। वर्ष 2023 की पक्षी गणना में राज्य के 26 जिलों में की गई जिसमें 76 आर्द्रभूमि और 3 नदी प्रणालियां शामिल हैं। इस सर्वेक्षण के दौरान जिन पक्षियों की गणना की गई है उनमें जल पक्षी, आर्द्रभूमि पर निर्भर पक्षी और भूमि पक्षी आदि शामिल हैं। तो हाल ही में किस राज्य में आंसर आता है, हाल ही में किस राज्य के गणना के अनुसार पक्षियों के 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई हैं? तो बिहार में पाई गई। ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, बिहार में पाई गई हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य में हुई पक्षी गणना के अनुसार पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई? तो बिहार में। आंसर याद रहे। तो अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, हाल ही में राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2023 में पुरस्कार की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में कितने स्वर्ण पदक जीता है? फ्री स्टाइल स्पर्धा में कितने स्वर्ण पदक जीता है गाइस? किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर है हमारा श्रद्धा। आंसर हो जाएगा गाइस। आज के जितने भी क्वेश्चन गाइस, सारे क्वेश्चन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब बात कर रहे हैं तो किसने पाया? आर्यन नेहरा ने पाया है गाइस। आंसर याद रहे, ऑप्शन नंबर बी है, सही है, आर्यन नेहरा ने पाया है। आर्यन नेहरा ने पाया है। अगर बात करते हैं भारत के तैराक आर्यन नेहरा ने राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप पुरुष की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही उन्होंने नया नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है। कर्नाटक की हर्षिका रामचंद्र और महाराष्ट्र की तैराक अनन्या नायक ने भी क्रमशः महिलाओं की 200 मीटर मेडल और 100 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है गाइस। तो याद रहे, हाल ही में राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो आर्यन नेहरा ने जीता है। आंसर याद रहे, ऑप्शन नंबर बी सही है, आर्यन नेहरा ने जीता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन गाइस, आज के जितने भी क्वेश्चन हैं
शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।